उसका वंदनीय मातृशक्ति आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के सम्मानीय प्रधान श्री अजय चौहान जी, मंत्री श्री अजय सहगल जी, सदन में उपस्थित धर्माभिलाषी पुरुषों, ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित मातृशक्ति धर्माभिलाषी पुरुषों, आदरणीय शास्त्री जी, पवन जी, नन्हे प्यारे बच्चों, पवित्र आत्मा, परमेश्वर की असीम कृपा है। पुनः साप्ताहिक सत्संग के उपलक्ष्य में आप सबके दर्शन और कुछ कहने का सौभाग्य मुझे मिल रहा है। सीमित समय के भीतर एक नियत विषय पर मैं अपनी बात अत्यंत संक्षेप में रखने का प्रयत्न करूंगा, क्योंकि विषय बड़ा विशद होता है, वास्ट होता है, और उस वास्ट सब्जेक्ट पर 40-45 मिनट में कुछ कहना पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी आप यूं समझने की कोशिश कीजिएगा, उस विषय को स्पर्श करने की कोशिश करेंगे, टच करने की कोशिश करेंगे, या बीज रूप में, सूत्र रूप में आपके सामने बात कहेंगे, विस्तार आप कर दीजिएगा। इस नियम को थोड़ा समझेगा। विस्तार से सूत्र नहीं बनते, अपितु सूत्रों का विस्तार किया जाए। तो मैं आपके सामने आध्यात्मिक दृष्टि से सुखी, स्वस्थ, प्रसन्न, उन्नत गृहस्थ के विषय में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपके समक्ष कुछ निवेदन करूं, आवाज ठीक आ रही है पीछे? ठीक है, मैंने कहा कंफर्म कर लेता हूं। महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज ने वेद और पूर्व ऋषियों के मतानुसार आश्रम व्यवस्था का प्रतिपादन किया, और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज लिखते हैं, जो इन 4 आश्रमों का विधिवत पालन करता है वही व्यक्ति सुख को प्राप्त करता है। हमारे यहाँ पे 4 प्रकार के आश्रमों की अवधारणा है, कॉन्सेप्ट है। और वे कॉन्सेप्ट किस लिए है? कि उन सभी 4 आश्रमों के भीतर जो कर्तव्य हैं, जो कर्म हैं, जो धर्म हैं, उन सब का हम प्रीति पूर्वक, पुरुषार्थ पूर्वक निर्वाह करते हुए सुख को प्राप्त कर सके। और वे 4 आश्रम कौन से हैं, एक बार मात्र स्मरण कर देते हैं, फिर आगे चलते हैं। 1 से 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के रूप में जाना और पहचाना जाता है। यह सबसे पहला आश्रम है। आप इसे फाउंडेशन समझ सकते हैं, आप इसे जीवन की नींव समझ सकते हैं। और ये नियम है, आप सभी बुद्धिमान हैं। नींव, फाउंडेशन जितनी मजबूत होती है, भवन उतना ही मजबूत, और नींव जितनी कमजोर, भवन उतना ही कमजोर। पहले आश्रम के भीतर जो चूक गया, मानो वो जीवन भर चूकता ही रहेगा। इसीलिए हमारे ऋषियों ने ब्रह्मचर्य पे बहुत बल दिया, और वेद ने तो यहां तक घोषणा कर दी कि ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्यु अपाज्ञत। ब्रह्मचर्य और तप के आधार पर देवता लोग मृत्यु को भी जीत लेते थे, मृत्युंजय हो जाया करते थे, काल जयी हो जाया करते। तो पहला आश्रम 1 से 25 ब्रह्मचर्य विशेष। उसके बाद दूसरा आश्रम 25 से 50, जिसे गृहस्थ कहते हैं, और हम सब गृहस्थ के अंतर्गत ही आते हैं। कुछ बच्चों को छोड़ दें, वो ब्रह्मचर्य के अंतर्गत हैं, बाकी लगभग सभी, लगभग नहीं सभी ही गृहस्थ में। ये दूसरा आश्रम हुआ।
फिर तीसरा आश्रम 50 से 75, उसे वानप्रस्थ कहते हैं। और मैं फिर कहूं, आश्रम की दृष्टि से हम सब के सब गृहस्थ में हैं, लेकिन ऋषियों की मान्यता को माने, वेद की मान्यता को माने, तो 50 पूरे हो गए, उसके बाद तो हम सब के सब वानप्रस्थी ही कहलाएंगे। यद्यपि गृहस्थ के भीतर रहते हो, लेकिन होंगे तो वानप्रस्थी, क्योंकि वही जो वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ का सीधा सा अर्थ है फेस टूवर्ड्स फॉरेस्ट, जंगल की तरफ चले जाना, एकांत में चला। और 75 पूरे हो गए सौभाग्य से, तो उसके बाद पूरा का पूरा जीवन लोकेशना, वित्तेषणा, उत्तृष्णा का त्याग करते हुए संन्यास 75 से 100, जीवन की पूर्णता। ये 4 प्रकार के आश्रम हैं और यही सामान्य नियम है। अपवाद अलग है, जैसे महर्षि दयानंद थे, आदि गुरु शंकर थे, लेकिन सामान्य नियम क्या है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। और उसमें भी, यद्यपि एक बात अच्छी तरह ध्यान में रखेगा, प्रत्येक आश्रम अपने आप में श्रेष्ठ है, कोई आश्रम हीन नहीं। लेकिन मेरे सामने सत्यात प्रकाश रखा है। सत्यात प्रकाश में स्वामी जी एक जगह लिखते हैं, गृहस्थ अपने आप में तुलनात्मक दृष्टि से श्रेष्ठ है। एक समझ लीजिएगा, यद्यपि सभी के सभी आश्रम श्रेष्ठ हैं, कोई भी आश्रम हीन नहीं है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से, कंपैरेटिवली अगर आप देखते हैं, तो गृहस्थ सर्वोपरि है, श्रेष्ठ। और वहां पे एक बात और लिखते हैं, जो गृहस्थ की निंदा करता है वही निंदनीय है, और जो गृहस्थ की प्रशंसा करता है वो प्रशंसित। और गृहस्थ को अन्य आश्रमों की तुलना में श्रेष्ठ क्यों कहा गया? तो ऋषिवर मनु के प्रमाण के आधार पर लिखते हैं। और ऋषिवर मनु के प्रमाण के आधार पर क्या लिखते हैं? जैसे सभी नदियां समुद्र में आके तृप्ति को प्राप्त करती हैं। देखिए कितने सुंदर उपमा है चौहान जी। जैसे नदियां समुद्र में आके तृप्ति को प्राप्त करती हैं, वैसे ही सारे आश्रम गृहस्थ में आकर तृप्ति को प्राप्त। एक ब्रह्मचारी कहाँ जाएगा भोजन के लिए? गृहस्थ के पास। एक वानप्रस्थी कहाँ जाएगा? गृहस्थ के पास। एक सन्यासी कहाँ पे जाएगा? गृहस्थ के पास। क्योंकि ब्रह्मचारी के लिए धनार्जन प्रमुख नहीं है, ब्रह्मचारी के लिए जितेंद्रिय होना प्रमुख। वानप्रस्थी के लिए धनार्जन, धन का अर्जन प्रमुख नहीं है, उसके लिए अपनी मनावृत्तियों को भीतर ले जाना प्रमुख है। सन्यासी के लिए धन प्रमुख नहीं है, उसके लिए तो धर्म की दुंदुभी बजाना प्रमुख है। गृहस्थी क्या करेगा? धन भी अर्जित करेगा और धर्म भी अर्जित करेगा। यद्यपि सभी आश्रम धन और धर्म को अर्जित करेंगे, लेकिन गृहस्थी चूंकि मूल रूप से अनेक प्रकार के ऋणों में डूबा हुआ है, उन ऋणों को उतारने के लिए धन, ध्यान, धर्म, समय, सबका सब उसे इन्वेस्ट करना। और एक सुंदर उपमा और देते हैं मनु के आधार पर स्वामी जी, कि जैसे वायु के आश्रित सब लोक लोकांतर स्थित है, ठीक उसी प्रकार गृहस्थ के आश्रित सभी आश्रम स्थित हैं। इसलिए गृहस्थ प्रशंसनीय और वंदनीय। लेकिन यहाँ पे एक प्रश्न है, बड़ा सीधा सा प्रश्न है, और वह प्रश्न कौन सा गृहस्थ? गृहस्थ का अर्थ होता है घर में स्थित, घर में रहने वाला। आपने देखा है, आपके घरों में भी शायद हो, अन्यथा मैं तो प्रचारक के नाते रोज कहीं ना कहीं बोलने जाता हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत जगह बोलना होता है। तो किसी के घर जाते हैं, शास्त्री जी भी, पवन जी भी, तो आपने देखा होगा घर के बाहर लिखा होता है होम स्वीट होम। क्यों जी? लिखा होता है ना, घर, सुखद घर। बहुत लोगों के घर पर लिखा। अब प्रश्न यहाँ पे है, आध्यात्मिक दृष्टि से वह घर सुखद कैसे बनेगा? तो पहले एक छोटी सी घटना को समझने की कोशिश कीजिए।
पहला सूत्र उसी के भीतर आपको मिल जाए। मैंने पहले कहा ना, मैं कुछ सूत्रों की बात वेदादि शास्त्रों के अनुसार आपके सामने सीमित समय में करने का प्रयत्न करूं। तो सबसे पहले महाभारत ऋषिवर व्यास का बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है, और ऋषिवर व्यास ने महाभारत में एक घटना लिखी है, और उस घटना का शीर्षक है द्वौ परिवारो यक्ष च। यक्ष नामक पक्षी आपको महाभारत में अनेक स्थानों पर मिलेगा। यक्ष के माध्यम से ऋषिवर व्यास अपनी बात कह रहे हैं। तो यहाँ पे ऋषि व्यास लिखते हैं द्वौ परिवारो यक्ष च, दो परिवार और पक्षी यक्ष। एक गांव के भीतर बहुत सारे लोग रहा करते थे, और ये ऋषिवर व्यास की अनूठी शैली है अपनी बात कहने। यह आर्ष पद्धति है सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए दृष्टांत। गांव में खूब लोग रहा करते थे, निर्धनों का गांव था। एक परिवार अति निर्धन था, बहुत दुखी था, और उस परिवार के भीतर ऋषिवर व्यास लिखते हैं 5 व्यक्ति थे। एक माँ, दूसरा पिता, 2 भाई, एक बहन, कुल मिला के 5। गांव में उनकी रोटी रोजी चलती नहीं थी, निर्धनता कटती नहीं थी, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया। तो एक रात्रि उन्होंने निर्णय किया कि इस गांव के भीतर तो पूरे के पूरे साधन आजीविका के नहीं हैं, हम दूसरे गांव में जाते हैं, दूसरे शहर में जाते हैं, कुछ व्यापार करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है धन ऐश्वर्य के भंडार खुल जाए और हमारी गरीबी कट जाए, निर्धनता कट जाए। और ऐसा विचार करते हुए सुबह सुबह वो चले। दोपहर का खाना बांध लिया। परिवार में कितने लोग थे जी? 5। बहुत अच्छे। और दोपहर हुई, भोजन किया, चलते चलते सांझ हो गई, एक जंगल में पहुंच गए। थक चुके थे, रात्रि भी थी। सबने निर्णय लिया आगे की यात्रा कल करेंगे, आज इस जंगल में ही विश्राम करेंगे। तो बड़े बेटे ने कहा पिताजी विश्राम ही नहीं करना, भोजन भी जो लेके चले थे वो तो दोपहर को ही खत्म हो गया, अब रात्रि के भोजन का भी तो प्रबंध किया जाए। छोटी बच्ची ने कहा मुझे भी बड़े भूख जोरों से लगी है। पिता ने कहा तुम ही भूखे नहीं हो, मैं भी भूखा हूं, मुझे भी भूख बड़े जोरों से लगी है, चलो कुछ इंतजाम करते हैं। जंगल में बैठे थे तो पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा कि ऐसा कर, जा तू लकड़ियां ले। एक पेड़ के नीचे बैठ गए, और पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा जा तू लकड़ियां ले आ। अब जैसे ही बड़े बेटे ने इस बात को सुना, तो जानते हो वो क्या कहता है? पिताजी मैं अभी लकड़ियां लेके आता हूं। तो इतने में छोटा खड़ा हो गया। उसने कहा सुनिए पिताजी, मैं छोटा हूं, मेरे होते बड़े भाई साहब लकड़ियां लेने जाइए, शोभा नहीं, मैं लकड़ियां लेने जाऊं। बड़े ने कहा सुन, मैं इसलिए बड़ा नहीं हूं कि सिर्फ तेरे पे ऑर्डर चलाऊं, मैं इसलिए बड़ा हूं कि पहले मैं काम करूंगा, और अगर मैं थक गया तो तू काम करेगा। पिता कहते गर्व से फूल गया, उसने अपने दोनों बेटों को सीने से लगा लिया। उसने कहा तुम जैसे दोनों बेटों को पाके तो मैं धन्य हो गया। जिसे कहते हैं ना मुहावरेदार भाषा में छाती चौड़ी, है ना। पिता की छाती चौड़ी होगी, मानो पिता अमर हो गया। उसने कहा देखो ऐसी बात है, भूख बड़े जोरों से लगी है, रात्रि भी हो गई है, अब पहले कौन के चक्कर में बहुत देरी हो जाएगी, इसलिए जाओ कोई लकड़ियां ले आए, कोई चूल्हा ले आओ, कोई पत्ते तोड़ लाओ। और हुआ क्या, एक बेटा लकड़ियां ले आया, एक ने चूल्हे का प्रबंध कर लिया, एक ने अग्नि को जला लिया, एक ने पत्ते जुटा लिए, और पेड़ के नीचे बैठे। और पेड़ की एक शाखा पर पक्षी बैठा था जिसका नाम था यक्ष। और यक्ष का अर्थ होता है, यक्ष पूजा याम धातु से यक्ष शब्द बनाए, यक्ष का अर्थ होता है पूजनीय। यक्ष मीन्स अ रेस्पेक्टेड पर्सनैलिटी, ऑनरेबल पर्सनैलिटी। तो यक्ष देख रहा है, और यक्ष बोल पड़ा। और बोलते हुए यक्ष पक्षी क्या कहते हैं? सुनो भले मानसो,
तुमने लकड़ियां भी जुटा ली, आग का प्रबंध भी कर लिया, पत्तल भी जुटा लिए, खाने के लिए तुम बड़े बेकरार हो, भूख भी बड़े जोरों से तुम्हारे को लगी है, लेकिन मैं देखता हूं तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। तुम खाओगे क्या? बस इतना था। न जाने उस परिवार के बड़े लड़के को मन में क्या आया, और वो सीधा बोलता है, हम तुझे खाएंगे। और जैसे ही यक्ष ने इस बात को सुना वो डर गया। कौन नहीं डरेगा? सोचेगा, विचारिएगा, किसको मृत्यु का भय नहीं होता? मात्र एक योगी को, जो आत्म तत्व को जान लेता है। बाकी जो आत्म तत्व को जान नहीं पाता वो तो अभिनिवेश, मृत्यु के भय में ही जीते जी मरता रहता है। अब यक्ष तो पक्षी है, आत्मवेता ऋषि तो है नहीं, योगी तो है नहीं। उसने कहा तुम मुझे मत खाओ। अब साइकोलॉजी का प्रयोग करते हुए बड़े लड़के ने सोचा ये डर गया, अब इस पे प्रेशर डालो, और प्रेशर डालते कहते अब तो तुझे पक्का ही खाएंगे, चल मैं तुझे पकड़ता हूं। बस इतना था, यक्ष डर गया। उसने कहा देखो, मैं जानता हूं तुम यहाँ किस लिए आए, धन कमाने आए हो ना? कि हाँ, क्या अगर मैं तुम्हें धन का पता बता दूं तो मुझे छोड़ दोगे? सबने कहा बिल्कुल छोड़ देंगे। कि फिर ऐसा करो, जिस पेड़ के नीचे बैठ के तुम भोजन का प्रबंध कर रहे हो ना, इस पेड़ के नीचे हजारों साल पहले एक राजा ने खजाना गाड़ा था, इसके नीचे गड़ा हुआ है, खोद लो और ले जाओ। तो खाना तो सब गए भूल। खाना तो सब गए भूल, भूख उड़ गई, और सबके सब पेड़ के नीचे जो खजाना था उसको खोदने लगे, और संयोग से वो खजाना मिल गया। और ये सारे के सारे अपने गांव में चले गए, और जैसे ही गांव में गए, प्रसन्नता, लंगर भी इन्होंने लगा दी, कुबेर राजा हो गए। अब साथ वाले पड़ोसी ने सुना कि जब ये जाके अपने भाग्य को बदल सकते हैं, then why can't we, है ना, हम क्यों नहीं बदल सकते? और उस परिवार में भी 5 सदस्य थे। अब देख लीजिएगा, माता पिता, 2 भाई और एक बहन। यात्रा शुरू की पहले परिवार की तरह, दोपहर का खाना ले लिया और उसी जंगल पे पहुंचे। वही भोजन जो वो लेके आए थे, उतना ही भोजन जो उन्होंने किया इस पूरे के पूरे परिवार में। उसके बाद चलना शुरू किया। चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गए, उसी पेड़ के नीचे पहुंच गए। सारे के सारे निढाल होके बैठ गए। पक्षी यक्ष आज भी बैठा है। पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जाओ लकड़ियां ले आओ। पहले परिवार की तरह ना, पिता ने अपने बड़े बेटे से कहा, बेटा जा लकड़ियां ले आ। तो बड़ा क्या कहता है, छोटे को क्यों नहीं कहते, उसकी टांगे टूट गई हैं। अब छोटे को पिता ने कहा कि बेटा जा तू ही लकड़ियां ले आ। तो वो क्या कहता है, बड़ा सिर्फ इसलिए बड़ा कि ऑर्डर चलाते रहे, मैं भी नहीं जाता। पिता यानी उसने अपनी पत्नी से कहा, जा तू ही ले आ। उसने कहा, मैं तो वैसे ही चल चल के थक गई हूं, तुम किस लिए हो, तुम ले आओ। और बड़े मजे की बात, सब एक दूसरे को ताक रहे, कोई जाने को तैयार नहीं, लेकिन ड्रामा पूरा करना था। और एक पंजाबी में शब्द है ना, आप सभी जानते हैं, रो पिट के। रो पिट के, क्यों जी है, रो पिट के। रो पिट के सबने क्या किया, सारा का सारा चूल्हा भी जला लिया, आग का प्रबंध भी कर लिया, लकड़ियां भी ले आए। और पक्षी यक्ष बैठा है। अब पक्षी यक्ष ने वही प्रश्न इनसे भी पूछ लिया, और पक्षी यक्ष ने पूछ लिया, भले मानसो तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, मैं देखता हूँ चूल्हा तुमने जुटा लिया, आग लगा ली, पत्थर, लेकिन तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है, तुम खाओगे क्या? तो ठीक पहले परिवार के बड़े लड़के की तरह इस परिवार के भी बड़े लड़के ने कहा, हम तुझे खाएंगे, हम तुझे खाएंगे। लेकिन अब की बार यक्ष डरा नहीं। महर्षि व्यास लिखते अब की बार यक्ष डरा नहीं, वो हंसने लगा, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम मुझे नहीं खा सकते। अब तो उनके पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा ये तो बड़ी विचित्र सी बात हो गई। पहले परिवार से तो यक्ष डर गया, और हमारे को कहता है हम झूठ बोल रहे हैं, हम इसे नहीं खा सकते। तो बड़े लड़के ने गुस्से में कहा, नहीं हम तुझे ही खाएंगे। उसने कहा नहीं, झूठ, तुम मुझे नहीं खा सकते। अब ये बड़े हैरान, क्यों नहीं खा सकते? कि तुम आपस में ही लड़ मर के एक दूसरे को खाए जा रहे हो।
तुम आपस में ही लड़ मर के एक दूसरे को खाए जा रहे हो। भला मुझे क्या खाओगे, मुझे खाने वाले तो चले गए। महाभारत के ऋषि ने, अर्थात ऋषिवर व्यास ने, पहले परिवार को स्वर्ग की संज्ञा दी है, दूसरे परिवार को नरक की संज्ञा दी। आध्यात्मिक दृष्टि से सबसे पहला सूत्र है संगठन। कौन सा सूत्र है, मेरे साथ बोल दीजिए। मुझे लगता है जो बोल रहे हैं बस वही संगठन में रहेंगे, है ना। बाकी तो बोलने में ही परहेज कर रहे। देखो आपको प्रसाद बहुत अच्छा मिलता है, इस समाज की विशेषताओं में से एक है ना। तो कम से कम जगह बनाइए, बोलिएगा संगठन। ये पहला सूत्र है। और हमारे विद्वान बैठे हैं यहाँ पे। यज्ञ का एक अर्थ संगतिकरण है ना। यज्ञ के तीन बड़े प्रसिद्ध अर्थ हैं। मेरा वो विषय नहीं है कि मैं यज्ञ के तीन अर्थों के विषय में आपके सामने इस समय कुछ कहूं, लेकिन यज्ञ का दान सबसे बड़ा, देव पूजा दूसरा, संगतिकरण तीसरा, दान। ये तीसरा संगतिकरण। और संगतिकरण, एक साथ मिलकर चलो, बोलो सभी ज्ञानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के भागी। जरा विचार करके देखिएगा, ये संगठन जब घर परिवार के भीतर होता है ना, तो फिर परिवार कैसा हो जाता है, उन्नति के शिखर को छूता है, स्वर्ग बन जाता है। और जहां संगठन नहीं होता, वहां फिर क्या होता है, वहां पे आपने देखा है ना, एक ही चीज होती है, 36 का आंकड़ा, है ना। आपने देखा है ना, दो भाइयों में नहीं बनती, दो बहनों में नहीं बनती, दो परिवारों में नहीं बनती। तो मोटी लच्छेदार भाषा में या मुहावरेदार भाषा में हम बोलते हैं, इनके भीतर क्या है, 36 का आंकड़ा। अब ये 36 का आंकड़ा भी जिसने भी बनाया हुआ बड़ा सुंदर है, सोच समझ के। कैसे, समझिए 36 के आंकड़े के भीतर मनोविज्ञान क्या है। 3 और 6 दोनों का मुंह इधर विपरीत है ना। 3 लेफ्ट, 6 राइट, यानी कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं, कोई भी संगति नहीं है, कोई किसी की बात को मानने को तैयार। और फिर परिणाम क्या होगा, सोच विचार करके देखो। एक घर के भीतर में गया, और मजे की बात, सारे के सारे लोग आपस में, सामने तो ठीक रहते थे, लेकिन घर पे ही मैं रह रहा था। बाद में रोज उन्होंने एक नियम बना रखा था, क्या, लड़ने का। रोज एक नियम, पता नहीं किस बात पे वो आके लड़ते थे, ईश्वर ही जानता था। है? और सत्संग भी करते थे। 5 दिन मैंने उनके घर पे सत्संग किया। और मुझे वो दिन याद है, तब मैं बहुत बड़ा नहीं था, उम्र में छोटा था। उन दिनों घड़ी आई थी, आजकल तो सारी है, लेकिन उन दिनों स्टार्ट हुई थी। और उस घड़ी का नाम था वाटर प्रूफ। उन दिनों नई नई आई थी। ये सिंगापुर की घटना मुझे याद है। उस घर पे मैं रहता था, और वो अपना सत्संग भी करते थे, जब तक ठीक था। सुबह सत्संग होता और रात को मार कुटाई होती, पता नहीं आपस में भगवान जाने क्या उनका एक नियम था। दोनों नियम बड़ी श्रद्धा से निभाते थे। दोनों नियम बड़ी श्रद्धा से निभाते थे, श्रद्धा में किसी भी कमी नहीं थी। सत्संग भी बड़ी श्रद्धा से, और लड़ाई भी बड़ी श्रद्धा से, कहीं कभी दिखाई नहीं पड़ती। बड़े मजे की बात। अब हुआ क्या, दिन पे छोटा सा था मैं, कार्यक्रम समाप्त हुआ, छोटा इतना भी नहीं, मतलब मोर देन 30 years। तो उन्होंने मुझे एक घड़ी भेंट, जो दक्षिणा देनी थी, एक घड़ी भेंट की। और घड़ी भेंट करते हुए कहते हैं, इट्स ए स्पेशल वॉच, ये विशेष घड़ी है। व्हाट इज द स्पेशलिटी, इसमें क्या विशेषता है, कि इसमें विशेषता है, इट्स ए वाटर प्रूफ वॉच। मैंने पूछा वाटर प्रूफ मीन्स, कि इस पे पानी का असर नहीं। तो मैं हंसते हुए गया था, मैंने उनसे हंसते हुए बात कही, मैंने, देखो धन्यवाद, थैंक्स फॉर योर गिफ्ट, लेकिन एक बात बताओ। उन्होंने कहा, मैंने कहा इस घड़ी और आपके परिवार में एक समानता है। उन्होंने, क्या। मैंने कहा ये घड़ी वाटर प्रूफ है, और आप सारे सत्संग प्रूफ हो। सत्संग प्रूफ हो, आप पे कोई असर होता ही नहीं। सुबह बड़े आराम से बैठ के यज्ञ भी करते हो, है ना, संगठन की बातें भी करते हो दुनिया भर के, और शाम को आते आते बिल्कुल 36 का आंकड़ा हो जाता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं।
होना क्या चाहिए? हमारे यहाँ पे एक नियम है, वेद का मंत्र सुनो। अनुव्रतः पितुः पुत्रो मात्रा भवतु सम्मना, जाया पत्ये मधुमतिं वाचं वदतु शान्तिवां, माँ भ्राता भ्रातरं वीक्षन् मा स्वसा रमुत्स्वसा, सम्यञ्चः सप्रता भूत्वा वाचं वदत भद्रये। एक आदर्श गृहस्थ की कल्पना है, यद्यपि कम। और उसमें क्या कहा गया? आदर्श गृहस्थ की कल्पना के भीतर क्या कहा गया, मैं संक्षेप में निवेदन कर देता हूं। और वे कहा गया, पुत्र कैसे होने चाहिए। आध्यात्मिक दृष्टि से कहा गया पुत्र कैसे होने चाहिए, और पुत्र का अर्थ भी समझ लीजिएगा। इंग्लिश में अगर ट्रांसलेट आप करते हैं, क्या बोलेंगे? सन, आइदर डॉटर, बेटा बेटी। लेकिन हमारे यहाँ पे जो भी वैदिक शब्द है ना, बड़े बड़े गरिमापूर्ण शब्द। पुत्र और पुत्री समझ लीजिएगा। पुत्र का सीधा सा अर्थ होता है संतान जो अपने कुल को नरक से तार दे, दुख से रक्षा करे, उसे क्या बोलते हैं? पुत्र। और स्त्रीलिंग में क्या बोलते हैं? पुत्र। मोटे अर्थों में कहें, जो अपने कुल को चार चांद लगा दे, उसे क्या कहते हैं? पुत्र, पुत्री। तो फिर वो पुत्र कैसे होने चाहिए? उत्तर दिया, पिता के फॉलोअर्स होने चाहिए, उनके पीछे चलने वाले होने चाहिए। अब यहाँ पे पीछे चलने से अभिप्राय समझ लीजिएगा, अनुवर्तन। अनुवर्तन मीन्स टू फॉलो, किसी चीज का अनुकरण करना। लेकिन पीछे किस चीज के चले? पिता के। सीधा सा उत्तर है, श्रेष्ठ गुणों का अनुसरण करने वाले होने चाहिए। ये अर्थ लगा लीजिएगा। अनुवर्तन का ये गलत अर्थ मत लेना कि पिता शराब पीता है तो बेटा बोतलें खाली करता रहे। पिता अगर दिन में 4 सिगरेट पीता है तो बेटा चेन स्मोकर ही हो जाए। यानी फॉलोइंग कर रहा हूं जी, अपने पिता के पीछे चल रहा हूं। नहीं, ये तो गलत अर्थ है। कैसा फॉलोअर्स होना चाहिए, कैसा अनुवर्तन करने वाला होना चाहिए? अगर पिता ने यश कमाया है तो उसके यश को चार चांद लगाने वाला। पिता कह सके अपने पुत्र को कि बेटा तूने तो मुझे जीते जी अमर कर। पुनः यक्ष युधिष्ठिर का एक संवाद याद आता है। यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, और प्रश्न करते हुए कहा, युधिष्ठिर कहो, कौन पिता जीते जी मर जाता है? वैसे ये दोनों बातें विरोधाभासी हैं। अगर आप देखें, जीते जी मरना, हाउ डज इट पॉसिबल, है ना? जीते जी आदमी कैसे मरेगा? लेकिन ये शास्त्रोक्त बात है, समझिएगा, लाक्षणिक है यहाँ। कहो युधिष्ठिर, पिता जीते जी कब मर जाता है? युधिष्ठिर तो वेदविद हैं, और युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, सुनो यक्ष, जिस पिता का पुत्र उसके नाम को कलंकित कर दे तो वह पिता जीते जी मर जाता है। जीते जी मर, कहते नहीं आपने, बेटे ने अगर कोई काम कर दिया, मान लो डकैती डाली, मान लो चोरी कर दी, मान लो कुछ हत्या कर दी, और पिता बड़ा शरीफ सा, बड़ा सीधा सा, धर्म के पथ पे चलने वाला, आर्य समाज में आने वाला, सत्संग में आने वाला, यज्ञ करने वाला, ईमानदारी की कमाई कमाने वाला, और जब उसको पता चला कि मेरे बेटे ने मर्डर कर दिया, तो बेटा क्या कहता है? बेटे तूने तो मुझे जीते जी मार, तेरे से उम्मीद नहीं थी ये, लेकिन तूने तो क्या किया? जीते जी मार दिया। अब पुनः यक्ष ने प्रश्न कर लिया, अच्छा कहो युधिष्ठिर, पिता कब मर के भी अमर हो जाता? एक जीते जी मरना और एक मर के अमर हो जाना। तो उत्तर देता है यक्ष के प्रश्न का युधिष्ठिर की, सुनो, जिस पिता का पुत्र उसके नाम को चार चांद लगा देता है, वो पिता कभी भी मरता नहीं है, वो जीते जी अमर हो जाता। तो फिर पुत्र कैसे हो? जो पिता को जीते जी अमर, जीते जी मारे नहीं। यद्यपि आज हो रहा है, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है मेरे देश में, बड़े दुख के साथ,
और वो कैसे जीते जी मार रहे हैं आप सब अनुभव करेंगे। ये जो वृद्धाश्रम बनते जा रहे हैं ना, ये जीते जी अपने माता पिता को मारने का ही तो एक ढंग है। क्यों जी? एम आई राइट और नॉट? सोचिए, जीते जी मारने का ही तो ढंग है। मैं जब प्रचार के लिए जाता हूं तो अनेक स्थानों पे ऐसे भी जाने का अवसर लगता है। एक स्थान पे मैं गया था, आपसे कहता हूं हृदय विदारक घटना है। और मैं सुबह प्रवचन करके हटा, शाम को प्रवचन करके हटा, 7 दिन का प्रवचन का कार्यक्रम था। 2 दिन मैंने इस बात को नोटिस किया, और नोटिस क्या किया कि कोई भी युवा नहीं उसमें। कोई भी। आपके यहाँ तो छोटे बच्चे भी देखने को मिल जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, कुछ समाजों में देखने को मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे छोटे बच्चों को तो छोड़ो, जितने दिखाई पड़े ऑल ओवर 60+। मुझे लगा आर्य समाज में नहीं, सीनियर सिटीजन में बोल रहा हूँ। हाँ, सुबह देख लिया, शाम को देख लिया, 2 बार देख लिया। तीसरे दिन मैंने वहां के एक मंत्री जी से कहा, मंत्री मेरे मित्र हैं आज भी हैं, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, हंसते हुए, जैसे विनोदी स्वभाव है और मित्रों में होती है। मैंने कहा एक बात बताओ कि क्या, मैंने कहा मेरा प्रवचन क्या केवल वृद्ध और वृद्धाओं के लिए, बच्चे नहीं सुन सकते, मिडिल एज के लोग नहीं सुन सकते? तो उसने कहा नहीं, बात ऐसी नहीं है। मैंने कहा ऐसी बात नहीं है तो यहाँ तो मुझे सिर्फ सिर्फ और सिर्फ बूढ़े ही दिखाई पड़े, वृद्धाएं दिखाई पड़ी, उसके अलावा तो कोई दिखाई नहीं पड़ा। तो वो हंसते हुए कहते हैं दिखाई भी नहीं पड़ेंगे। मैंने कहा क्यों, प्रतिबंध है? कि नहीं, कि बात ये है, यहाँ वृद्ध आश्रम चलता है, ओल्ड हाउस, होम। और तब तक सच कहूं, मुझे नहीं पता था व्हाट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ वृद्धाश्रम। मैंने पूछा ये वृद्धाश्रम क्या है भाई? उसने उत्तर दिया, जिनके बच्चे अपने माता पिता को पाल नहीं सकते, वो छोड़ जाते हैं यहाँ पर, और हम उनकी लुक आफ्टर करते हैं। कुछ पैसा लेते हैं, नियत जो भी होता होगा, लेकिन हम उनको देखते हैं। तो मैंने फिर प्रश्न किया, मैंने कहा इनके अपने घर परिवार में इनके बच्चे नहीं? तो वो भी हंसते हुए कहते हैं बच्चों के कारण तो यहाँ पे हैं। बच्चों के कारण तो यहाँ पे हैं, अगर वो सपूत तो होते तो ऐसा होता ही नहीं। और वहां की एक घटना आपसे कहता हूँ। एक दिन क्या हुआ, लगभग तीसरा चौथा दिन का कार्यक्रम था। एक परिवार, चूंकि वहां पे वृद्ध और वृद्धाएं थी, मुझे भोजन के लिए बुला ली, और बड़ा डिलीशियस फूड उन्होंने मुझे दिया। और फिर डाल रहे हो, डालते ले बेटा ये भी खा, ले बेटा वो भी खा। खा रहा मैं, और इतने में क्या हुआ, वो जो वृद्ध थे उनकी आंखों में आंसू आ गए। अब मैं थोड़ा घबराया। मैंने कहा खिलाने में अगर रोना था तो बाबूजी खिलाते ही ना, कि खिलाने के कारण तुझे नहीं रो रहा? तो उनकी पत्नी कहती है इनके रोने का कारण कुछ और है। मैंने पूछा रोने का कारण क्या है? वो कहे रोने का कारण ये है कि तेरी ही उम्र का हमारा बेटा है, और जब तुझे देखते हैं तो उसकी याद आ जाती है। तो मैंने पूछा कहाँ पे है वो? उत्तर दिया दुबई में। मैंने दुबई तो 4 घंटे की फ्लाइट, जाया जा सकता है, समस्या क्या है? वो कहते हैं फ्लाइट तो 4 घंटे की है बेटा, लेकिन वो मिलना ही नहीं चाहता। जब भी उसे मेल करते हैं, ट्वीट करते हैं, कुछ भी करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, और वो एक ही बात लिखता है, टू बिजी कैन नॉट टॉक, टू बिजी कैन नॉट टॉक नाउ। बहुत व्यस्त हूं, अभी बात नहीं कर सकता। कि एक दिन तो कुछ ऐसा हुआ, ये उखड़ से गए यानी उनके पति, और उन्होंने एक बात लिख दी, और एक बात लिखते मैंने लिख दी कि देख बेटा, बहुत बीमार है, किसी भी टाइम मृत्यु हो सकती है, आजा, तुझे देखना चाहते हैं। तो जानते हैं वहां से क्या मैसेज आया? मर जाएंगे बता देना, मिट्टी ठिकाने लगाने आ जाओ। और इतना कहना था, वो फूट फूट के रोने लगे। अब मैंने थोड़ा आश्वस्त किया, ढांढस बंधाया, और मैंने एक बात कही, सुन माँ, गलती किसकी? सोचेगा गहराई से, गलती किसकी? जब छोटी उम्र थी, तेरी गोद में बैठते थे, तब तूने उन्हें क्या संस्कार दिया? किस बात का संस्कार दिया? बेट, इसी बात का तो संस्कार दिया ना, कि जाओ और ऊंचाई को प्राप्त करो, शिक्षित हो जाओ, अब्रॉड जाओ, अर्न मनी एंड लिव पीसफुली। यही तो सिखाया ना। और क्या सिखाया?
कभी बैठ के, जब छोटे थे तेरी गोद में बैठ सकते थे, कुछ धर्म के संस्कार दिए? तो वो माँ सिर झुका के कहती है नहीं। मैंने हंसते हुए कहा फिर बीज ही नहीं बोया तो फिर फल यानी फसल कहाँ से काटा? सोचेगा। दूसरा सूत्र, पहला सूत्र संगठन, दूसरा सूत्र संस्कार। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात, अच्छी तरह समझ लीजिएगा। आज मेरे सामने जो बैठे हैं ना, हमारे अजय चौहान जी हों, अथवा भाई अजय जी हों, अभिनव है, अभिषेक अमेरिका में, और आपका पूरा का पूरा परिवार क्या है, सोचे। पूरी की पूरी एक परंपरा है, सच्चे अर्थों में पुत्र कहलाने लगता है। क्योंकि जो माता पिता ने संस्कार दिए, मैं भी उसी में हूँ। जो मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए, यद्यपि मैं उनको कितना बढ़ा पाया मैं नहीं जानता उनके नाम को, लेकिन मैंने यथाशक्ति प्रयत्न अवश्य किया। तो मैं क्या कहने की बात कह रहा हूँ, दूसरा महत्वपूर्ण गुण है संगठन के साथ, बोलिएगा संस्कार। और अगर संस्कार नहीं दिए ना, तो फिर आप देखिएगा वृद्धाश्रम इतने बढ़ने लगेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकेंगे। और एक ने तो यहां तक लिख दिया, अगर संस्कार नहीं दिए तो जाके अभी से वृद्धाश्रम में अपना कमरा बुक करा लीजिए, आने वाले समय में हो सकता है वो भी ना मिले। क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारे यहाँ वैसे ही बहुत है, डे बाय डे बढ़ती जा रही है, कम होने का नाम ही नहीं। और फिर पॉपुलेशन, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ संस्कारहीनता भी बढ़ने लगी। इसीलिए सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद दूसरे समुल्लास में क्या लिखते हैं, बड़ा सुंदर वचन है महर्षि का, यद्यपि हर वचन ही सुंदर है, लेकिन वहां पे वो क्या लिखते हैं, प्रशस्ता धार्मिकी माता विद्यते यस्य सह मातृमान्, माता निर्माता भवति पिता रक्षका भवति आचार्य मार्ग दर्शका भवति। लिखते हैं वह कुल धन्य है जिसमें ये तीन उत्तम शिक्षक होते हैं। ध्यान में रखिएगा, संस्कार देने का दायित्व इन तीन का ही प्रमुख है। इस बात को समझ लीजिएगा, संस्कार देने का जो दायित्व है इन तीन का भी प्रमुख है, और भी अतिथि के रूप में आ सकते हैं, लेकिन हम उन सबको आचार्य की श्रेणी में गिन लेते। सन्यासी के रूप में भी आ सकते हैं, लेकिन हम उन सबको आचार्य की श्रेणी में गिन लेते। तीन ऐसे हैं जो मूल रूप से आपको संस्कार देते हैं। कौन? माता, पिता और आचार्य। आचार्य में साधु, सन्यासी, परिव्राजक, आगंतुक, सबके सब आ जाते हैं। सबसे पहला काम है माँ का संस्कार देना। छोटी सी गोद है, बिठा लीजिए, गायत्री मंत्र सुना दीजिए, और इतना तो अवश्य कीजिए क्या, जैसे सत्य है, बेटा और बेटी जब 3 साल का हो जाए, मैं सरल शब्दों में उनकी बात कह रहा हूं, तो उसको गायत्री मंत्र अर्थ सहित याद करा दे, है ना। यहाँ बड़ों बड़ों को गायत्री मंत्र ही नहीं आता अर्थ सहित, तो बहुत दूर की बात है। बड़ा बड़ों को नहीं आता, ये बड़ी दुख की बात है। विधर्मियों को देखो, मैं बार बार कहता हूँ, विधर्मियों को देखो, सबको पता होगा उनका कलमा क्या है। एक छोटे से बच्चे को भी पता होगा। आज शुक्रवार है, जाके देखना, जहां पे इनकी संख्या दौड़ दौड़ के भाग भाग के पागलों की तरह जा रहे हैं, उनके टोपियां डाल। और हमारे को पूछ लीजिए, वो कलमा जानते हैं, और जो भी ईसाइयत की प्रार्थना होती होगी वो जानते होंगे। और दुर्भाग्य हमारा है, बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनको गायत्री मंत्र भी आता है। कम से कम इतना तो कर ही लीजिए, संस्कारों का शुभारंभ हो जाएगा। माँ पहली संस्कार देने वाली, पिता दूसरा और आचार्य तीसरा। लेकिन आज तीनों के साथ स्थिति बड़ी विचित्र है। माँ खुद संस्कारी नहीं, पिता धन के पीछे पागल, और आचार्य भी पद प्रतिष्ठा के पीछे पागल। और परिणाम क्या? संतान का निर्माण हो नहीं रहा। मुझे एक छोटी सी व्यंग्यात्मक घटना याद आती है। सुना है मैंने कि एक बार एक स्त्री और पुरुष एक दर्जी के पास पहुंचे। हाँ जी, बस 2-4 मिनट रह गए।
अपनी बात खत्म कर। एक स्त्री और पुरुष दर्जी के पास पहुंचे, टेलर के पास, और जाके उसे कपड़ा दिया, और कपड़ा देते हुए कहते सिल दे, बना दे। अब टेलर ने पूछा क्या बनाऊं, के बस बना दे। टेलर ने पूछा भाई फिर भी क्या बनाऊं, कुर्ता बनाऊं, पजामा बनाऊं, शर्ट बनाऊं, सफारी बनाऊं, टी शर्ट बनाऊं, क्या बनाऊं, बना दे। उसने कहा ठीक है, हफ्ते बाद आके ले जाना। हफ्ते बाद आए, पति पत्नी ने देखा, गुस्से में चिल्लाए, ये क्या बना दिया, शर्ट बनाने को गई थी तूने पजामा बना दिया। अब टेलर गुस्से में कहता है 10 बार मैंने तुझसे पूछा था क्या बनाऊं, तूने कुछ बताया ही नहीं, तो जो मेरे दिल में आया वही मैंने बना दिया। तो समझ लीजिएगा हम सबका भी यही हाल है। बच्चे को छोड़ आते हैं गुरुजनों के पास, यद्यपि आजकल तो आचार्य भी नहीं रहे, गुरुजन भी नहीं रहे, छोड़ आते हैं और बस बना दे। पहली बार वो तो पूछते नहीं क्या बनाए ना, लेकिन हम भी छोड़ आते हैं बना दे, और फिर वो जो बना के दे रहे हैं वो सामने। इसलिए थोड़ा चेतें, थोड़ा जागें। तो समय मैंने पहले कहा सीमित समय में सूत्रात्मक शैली में अपनी बात रखूंगा। तो मैंने आपके सामने आध्यात्मिक दृष्टि से वेद और ऋषियों के मतानुसार घर को स्वर्ग बनाने के अनेक सूत्रों में से 2 सूत्र कहे। सबसे पहला सूत्र संगठन अर्थात यज्ञ, पारिवारिक यज्ञ, और दूसरी बात मैंने कही संस्कार। यह है सुखी गृहस्थ का आधार। आज इतना ही। आपने मेरी बातों को इतनी शांति से सुना है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो ये सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। ओम शांति शांति। आचार्य जी का बहुत धन्यवाद। बड़े सरल तरीके से आपने इस विषय को हमारे सम्मुख रखा, और वास्तव में बात भी इसी प्रकार की है। बच्ची आई थी भजन गाने के लिए, उन्होंने कहा आर्य समाज अमर कॉलोनी से ये आती है। ये माता पिता ने संस्कार डाले, ठीक है ना जी। हम भी आर्य समाज में जूतियां खा खा के ही आए, मन नहीं था हमारा भी। अभी ये बात कर रहे थे तो मुझे पुराना सब याद आ गया। इनके ताऊ ताया जी हुआ करते थे, जैमिनी शास्त्री मामा जी, हाँ। तो वो मेरे डीएवी स्कूल में संस्कृत के टीचर थे। मैंने उनसे संस्कृत, सख्त टाइप के थे लेकिन थोड़े मजाकिया बहुत थे, बहुत ज्यादा मजाकिया थे। तो ये पहले हमारे जो स्कूल हुआ करते थे ना जी, उच्चतर माध्यमिक वाले, हाई सेकेंडरी वाले जो थे, उसमें ये चीजें थोड़ी सी ख्याल रखी जाती थी। अब जरा थोड़ा फ्रॉड सा हो गया है, मतलब बहुत कम ज्यादा, जैसे कुमारा मंगलम है जी, वो एसी है जी, गाड़ियां भी एसी हैं, बच्चे भी वैसी हैं। वहाँ कोई ऐसा शिक्षक नहीं है जो कि मतलब इस प्रकार की चीजों को समझा सके, ठीक है ना जी। एमिटी में है हमारे, ये भी स्कूलों में भी हैं जो संस्कृत के टीचर हैं, उनके लिए कंपलसरी है मोरल एजुकेशन उसके ऊपर। और ये भी में ये भी है कि अगर 8वीं तक आप एक पेपर देना होता है मोरल एजुकेशन का, अगर उसमें आप पास नहीं हुए तो आपको मार्कशीट जो है वो 8वीं की नहीं मिलती, दोबारा रीअपियर होना पड़ता है। तो ये डंडा सा है जिससे कि बच्चे थोड़ा बहुत कर जाते हैं। तो बहुत सी पुरानी बचपन की चीजें याद इस वक्त आ रही हैं कि क्या क्या लालच हमें दिया जाता था, किस प्रकार से। और अब ऐसा बंधन बंध गया है आर्य समाज से कि वानप्रस्थी वाला हाल ही है जी। मतलब महीने में समझो 15 दिन, 10 दिन ही घर में रह पाते हैं, अदरवाइज आर्य समाजों और डीएवी के कामों से इधर उधर भागते रहते हैं। और जरूरी क्या है जी, अब वो बस डीएनए में हमारे वो हो गई है कुछ के लिए। तो एनी है, नेचुरली पेरेंट्स का हाथ होता है इसमें, बहुत जबरदस्त हाथ होता है।
हाँ, तो हम एक सिस्टम हमारा चलता था। मिसिस बजाज, मिसिस बजाज, मेरी आदत है जब मैं बोल रहा हूँ ना तो किसी को बोलने नहीं देता है, प्लीज। उसमें ये है कि हमारा एक ये होता था कि कोई ना कोई मेंबर महीने में एक दफा प्रवचन देता था, तैयारी करके आता था। उसको हम दोबारा चालू करना चाह रहे हैं। ये उस आर्य समाज में भी शुरू हुआ था, यहाँ भी शुरू हुआ था। फिर वो उतने लोग हमें मिले नहीं कि भाई जो उसको कर सके। तो अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हों जो कि मिनिमम आधा घंटा, 30 मिनट, मैं 45 मिनट नहीं कहता, 25 मिनट, जो भी कोई बोलना चाहे उस पर्टिकुलर डे जो हम डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए आप हमें नाम बताइए। तो जी, हाँ, जितना भी कुछ बोलना हो, क्योंकि कई लोग, हाँ बजाज साहब आप अपनी डेट बता दीजिएगा भाई, इस दिन बोलेंगे। ठीक है, ये महीना तो पूरा बुक्ड है सबका, लेकिन जुलाई में कोई भी एक सप्ताह जो है आप बोलिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि हिंदी में। ठीक है। तो इस तरह से आप हमें नाम दें तो लगेगा कि भाई हाँ, यहाँ जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उन्होंने कुछ सीखा भी है कि नहीं। ठीक है ना जी, तो टाइप ऑफ एग्जाम हो जाएगा थोड़ा सा, और अच्छा लगेगा, हम सबको अच्छा लगेगा। और आज जो जन्म दिवस है, उनमें हमारे लेडी ऑफ द आर्य समाज जो है, मलिका जी, उनका बर्थडे भी पिछले सप्ताह गया है, और दिव्या चौहान जी का भी गया है। और दोनों महिलाओं की तरफ से एक अच्छी राशि दान रूप हमें प्राप्त हुई है। और आज का जो प्रसाद है, बहुत दिनों बाद, बर्थडे भी है और वो भी है, हलवा आपको खिलाएंगे। ठीक है जी, तो उसका एंजॉय कीजिए और आइए बनीजिए आप जरा पूर्ण रूप से। ले लिया उनको स्क्रीन पे। आज हमारे जो यजमान हैं उनका जन्म उत्सव हम मना रहे हैं। और जैसा कि हमारे मंत्री जी, प्रधान जी और सांसद जी की व्यवस्था है, उसके अनुसार हम सब वेद के मंत्रों से उनकी अच्छी सेहत के लिए, पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए और सुखद मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आज के जो हमारे यजमान हैं, श्रीमान वरुण गांधी डिफेंस कॉलोनी से हैं, नोएडा से, और श्रीमती नीलम विशाल जी डिफेंस कॉलोनी से, और आदरणीय श्रीमती दिव्या चौहान जी जो हमारे अशोक के चौहान साहब की पुत्र वधु है, असीम चौहान साहब जी की धर्मपत्नी, और आदरणीय श्रीमती मल्लिका चौहान जी हमारे प्रधान जी की धर्मपत्नी। तो ये डिफेंस कॉलोनी है, तो इनका जन्म दिवस जो है आज हम मना रहे हैं, और उनके लिए अच्छी सेहत के लिए और सुखद आयु के लिए। तो वो दोनों ही जने हमारे सत्संग से इस समय जुड़ी हुई है। तो ये हम सुन रहे हैं और हमने प्रवचन को भी सुना है। तो हम सब उनके लिए अपने वेद मंत्रों के द्वारा विशेष आशीर्वाद वितरित कर रहे हैं। ओम उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवान यज्ञेन मोदय आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं यजमानं च वर्धय। ओम पावकान्नं सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती इंद्रं वदन्तु भक्तयाः। ओम मेधां मे वरुणो ददातु मेधाम् अग्नि प्रजापति मेधाम् इन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्तात् शुक्रं चरत पश्येम शरदा शतम् जीवेम शरदा शतम् शृणुयाम शरदा शतम् प्रप्लवाम शरदा शतमदीनास्याम शरदा शतम् भूयस्य शरदा शतात्। वेद की पावन ध्वनियों में बड़ी शक्ति होती है, और हम समस्त सत्संगी जन, हमारे जूम पर जुड़े हुए सब जन आपके लिए सुखद सफल मंगलमय सताइश की कामना करते हैं। ईश्वर आपकी आध्यात्मिकता के अंदर वृद्धि करे, ईश्वर आपकी निष्ठा में, पवित्रता में और अपने पारिवारिक सुख समृद्धि के लिए वृद्धि करे।
और हर प्रकार से आपका जीवन आज के दिन एक विशेष प्रेरणा को लेकर के शतायु पर्यंत आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हमारी बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना आप सबके लिए। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षम शांति,